दूसरा पॉइंट क्या पढ़ना है हमें? पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। तो इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे भी, आपको भी मेरे साथ पढ़ना है। इंटरनल स्ट्रक्चर यानी पृथ्वी के अंदर क्या है। अब प्रत्यक्ष रूप से हमारे पास जाने का कोई साधन मौजूद नहीं है। हम अधिक से अधिक 12 किलोमीटर तक जा सकते हैं, हम अधिक से अधिक जो है वैज्ञानिक खोज कर सकते हैं, लेकिन पृथ्वी तो बहुत बड़ी है, पृथ्वी की त्रिज्या बहुत बड़ी है। पर सवाल यह है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के साथ साथ रिसेंट डिस्कवरी यानी आधुनिक विज्ञान क्या कह रहा है। क्या हमारे पास, जैसे जापान ने अभी आपने देखा कि जो है वो कोर तक पहुंचने के लिए, मेंटल तक पहुंचने के लिए उसने नई तकनीक का इजाद किया। अगर आपने ये मिस कर दिया और आपके 4 ऑप्शन में, यूपीएससी में 100 क्वेश्चन नहीं पूछे जाते प्री में, 400 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो जो चारों ऑप्शन दिए जाते हैं ना, वो 4 अपने आप में क्वेश्चन होते हैं। और उस दौरान अगर एक ऑप्शन ऐसा रहा जिसके बारे में आपने रिसेंट डिस्कवरी नहीं पढ़ी, रिसेंट जो डेवलपमेंट नहीं पढ़ा, तो फिर पता चला कि आपसे मामला साफ हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। और पृथ्वी के बारे में तीसरा है महासागरों और महाद्वीपों का वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स। अब महाद्वीप और महासागर ही पृथ्वी की पूरी भूपरपटी, जो पूरा हमारा ग्लोब है, उस पर यही दो ही जो है डोमिनेंस अपना फैक्टर रखते हैं, या तो ओशियंस हैं या कॉन्टिनेंट्स हैं। अब इन्हीं के ऊपर डिफरेंट आकृतियां यानी कि जो है स्ट्रक्चर्स हैं। तो इस पर लेकर जैसे रिसेंट न्यूज क्या है, जैसे मैं अभी आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा, आप में से बहुत से लोग ज्योग्राफी पढ़ चुके हैं। अभी एक बच्चे ने लिखा कि मैं ज्योग्राफी पढ़ चुकी हूं, ये है वो है। क्या तुम मुझे अजोर्स के बारे में बता सकती हो? ये अटलांटिक में अभी एक नए द्वीप की खोज हुई है, क्या तुम, अभी चर्चा में रहा, क्या तुम मुझे उसका जवाब दे सकते हो? अजोर्स के बारे में मुझे बता सकते हो? क्यों, कितने लोग हैं? यह अटलांटिक में एक नए द्वीप की खोज हुई है जो कि एक एक्सटेंट वॉल्केनिक आइलैंड है, क्या तुम मुझे उसका नाम बता सकते हो? बताओ, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो। अगर ओशियन में एक नए लैंडफॉर्म, एक नए स्थान की खोज हुई है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्या मुझे उसका नाम बता सकते हो? हाँ या ना, और नाम लिख दो। गौतम कुमार लिखा है तुमने, यस ना, बताओ। एक बच्चे ने जवाब दिया लेकिन पूरी तरह से सही नहीं है। जिलैंडिया, कहां की बात कर रहे हो? मैं किसी टेक्टोनिक प्लेट के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मेरे क्वेश्चन ध्यान से सुनो। अंदाजा लगा रहे हो, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, बिल्कुल वैसे ही काम चल रहा है तुम्हारा, राइट। तो इस तरह से काम नहीं चलेगा। मिस किया तुमने, मिस किया, हुई गलती। और अगर यही चीज यूपीएससी के एग्जाम में आ जाए, क्योंकि वो एग्जामिनर तुम्हें सेलेक्ट नहीं करना चाहता, मेरी बात को ध्यान से सुनो, वो तुम्हें सेलेक्ट नहीं करना चाहता, वो तुम्हें रिजेक्ट करना चाहता है। अरे बेदर्दी से प्यार का सहारा ना मिला, ठीक है, तो वही वाली हालत हो गई है। 6 लाख लोगों में से उसे 12,000 को अंदर लेकर जाना, इसको सिलेक्शन कहते हैं, इसको रिजेक्शन कहते हैं मेरे भाई। कि छांटना है भेड़ों को, चल भाग यहां से, वो वाली हालत है। तो तुम जरा सी भी गलती इस एग्जाम में बर्दाश्त नहीं कर सकते, करियर के करियर तबाह हो जाते हैं, राइट। अब किसी ने पूछा कौन से न्यूज़पेपर में आया था, ये भी इनको बताऊं। कई बार कई चीजें न्यूज़पेपर में नहीं आती। न्यूज़पेपर वालों कहां फुर्सत पड़ी है कि वहां बम चला, वहां गोली चली, वहां पर जो है वो दंगे हुए, ठीक है, वो फलानवा हीरोइन जो है वो फलानवा हीरो के साथ भाग गई, तो इन सब से उनको जल्दी फुर्सत मिलती है। कई बार कुछ महत्वपूर्ण पत्रिकाएं होती हैं, जैसे योजना, कुरुक्षेत्र, ज्योग्राफी एंड यू, साइंस रिपोर्टर, पीआईबी की विज्ञप्तियां, गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स, कभी इन पे भी नजर डालो, ठीक है, तो बड़ा काम आएगा। अब जैसे किसी ने देखो यहां ज्ञान बघा रहा है, शिवानी पांडे, टोंगो, अब इनको अंदाजा भी नहीं हो रहा है कि ये पैसिफिक में है या अटलांटिक में, इनको अंतर ही नहीं पता चल रहा है। ज्ञान इन्होंने दे दिया, ये पता ही नहीं कर पा रही कि जिस द्वीप का ये नाम ले रही है वो अटलांटिक में है या पैसिफिक में है। बताओ, इनको तो समुद्र का ही अंतर भूल गया। अगला है लैंडफॉर्म्स। तो पूरे भूगोल में जो सबसे डोमिनेंस है, जिसमें हम सबसे पहले इंटरेक्ट करते हैं, उसको हम लोग लैंडफॉर्म्स बोलते हैं, भू आकृतियां बोलते हैं। क्या चीज है? अब जरा यहां पे देखो, मजा देखो, आज तुम्हें ज्योग्राफी अलग तरीके से बता ही देता हूं कि मैं इस बार किस खतरनाक मूड में हूं।
जिन्होंने मेरा इंतजार किया, जिन्होंने थोड़ा सा मुझे समय दिया, मैं उन सभी ओजांगियंस को धन्यवाद देता हूं। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि इधर ये जो 1-1.5 हफ्ते आपको मेरा इंतजार करना पड़ा क्लास में आने के लिए, वो आपका व्यर्थ नहीं जाएगा, वो आपको लौट कर मिलेगा और अधिक शक्तिशाली बनकर आप निकलोगे। एक छोटी सी बात कहता हूं, भू आकृतियों में जो सबसे बड़ी चीज होती है, आपने नाम सुना होगा मिनरल्स एंड रॉक। आपने पता नहीं कितनी कितनी किताबें पढ़ रखी होंगी भूगोल की, मेरे से हो सकता है ज्यादा पढ़ रखी हो। मिनरल्स रॉक, खनिज एवं चट्टान, यस ओके। अब मुझे बता दो, हाल ही में किस राज्य में खनिज तेल के बड़े भंडार का पता चला? चलो शुरू करते हैं, ठीक है। खनिज और चट्टान के बारे में बात करते हैं, मिनरल्स एंड रॉक्स के बारे में बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य में फॉसिल फ्यूल्स के बड़े भंडार के बारे में, एक बड़ा रिजर्वायर है उसके बारे में पता चला? बताओ। बहुत से लोगों ने जवाब दिया, बिल्कुल पता था, बिल्कुल सही जवाब देंगे। ये भी नहीं जवाब देंगे तो फिर पता नहीं कहां किस दुनिया से आए हैं। ज्यादातर लोगों ने जवाब दिया बिहार, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बहुत बढ़िया, बधाई हो आप लोगों को। मुझे बता दो, लैंडफॉर्म क्रिएचर्स के हिसाब से, लैंडफॉर्म स्ट्रक्चर के हिसाब से वो जगह और वो संरचना कौन सी है? कहां पाया गया? गिरधारी के खेत में, ठीक है, नीतीश कुमार के बंगले में, कहां पाया गया और वो किस प्रकार का भौगोलिक स्थलाकृति है? चलो चलो शाबाश। अब अच्छी बात बताओ, यूपीएससी ये थोड़ा पूछेगा कहां तेल पाया गया, ठीक है, यूपीएससी बेटा कि उसका पेपर ध्यान से देखो, वो तुम्हारी अतड़ियां किडनियां सब निकलवा लेता है एक क्वेश्चन के चक्कर में। कभी मिलो यूपीएससी क्वेश्चन से, किसी दिन उसने तुम्हारे बारे में ढंग से पूछ लिया तो तुम भूल जाओगे कि हमें हमारे बारे में इतना क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। हाँ जी। अब देखो, सचिन ने जवाब कुछ और दिया है, श्वेक्षा ने जवाब कुछ और दिया है, अरुण ने कहा गुफा में पाया गया है। चलो, नारायण ने जवाब और दिया है, शाबाश, बताते रहो। अरे बाप रे, शिवानी का जवाब फिर अलग है। प्रेरणा ने तो बिल्कुल ही बोला बड़े भाड़ में जा, हम बोले जा रहे हैं मैदान में जा रहे हैं। ओ तेरे की, मतलब 20 अलग अलग जवाब, 20 अलग अलग जवाब जो है वो आपने मुझे दे दिया। 20। अमन पांडे, एक ने लिखा यूपी बिहार दोनों में तेल पाया गया, बताओ, पगलवा दोगे। एक ने कहा जम्मू में पाया गया, एक ने लिखा जमुई। इन्होंने जल्दी जल्दी में पढ़ लिया होगा किसी ने। आश्चर्यजनक रूप से मात्र 1 हफ्ते पहले की घटना, मैं ना आपसे चट्टानों का, उसमें विश्लेषण में अगर देखेंगे तो खास तरह की चट्टानें होती है जहां पेट्रोलियम पदार्थ पाए जाते हैं, वो सामान्य चट्टानें नहीं होती हैं, एक खास तरह की स्ट्रक्चर होता है। मुझे स्थान का नाम सही नहीं बता पाए हैं, मैं अगर आपसे ज्योग्राफिकल फीचर उसका पूछ लेता तो ऑब्वियस सी बात है इसमें से किसी ने भी मुझे उसका सही जवाब नहीं दिया कि सर वहां पर कौन सा ज्योग्राफिकल फीचर पाया जाएगा। आप अंदाजा लगाइए कि एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, स्थान का नाम पूछा जाएगा या ज्योग्राफिकल फीचर का नाम पूछा जाएगा, क्योंकि जो फॉसिल फ्यूल पाया जाता है वो सामान्य चट्टानों के अनुक्रम में नहीं पाया जाता है, उसके पीछे भौगोलिक, विशेष भौगोलिक परिस्थितियां जिम्मेदार होती हैं। एक ने लिखा लाइमस्टोन पाया जाएगा, बताओ, चूने का पत्थर चीजों को अवशोषित कर लेता है, वहां चूने का पत्थर लेकर पहुंच गए ये लोग। ये तो बिहार में चूना जान तो किसी और काम में काम आता है, ठीक है, यूपी बिहार का ये जो है वो क्या होता है, ये नेशनल एक्टिविटी की तरह, ये स्टेट एक्टिविटी की तरह हो जाता है। कैसी बातें कर रहे हो। एक ने लिखा पत्थर में पाया गया, सर कहां है पत्थर, ये पता करो, ठीक है, कहीं गलत जगह तो नहीं है। मैं आपसे ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। आज हम इसी असावधान होकर पढ़ते हैं और कल एग्जाम में जाकर दुर्घटना घटती है तो कहते हैं अरे बाबूजी यूपीएससी 1-2 बार में थोड़े कोई निकालता है, यूपीएससी बड़का तेज लोगों का काम है। ऐसे जाके हम बोलते हैं ना घर पे, बाबूजी 5-6 साल लगेगा, एक एक खेतवा बेचे हो का, दूसर का भी बेच दो, तब तो हम आईएएस बनेंगे। अब 5-6 साल बाद बोरिया बिस्तर लेकर वापस चट्टान में पाया जाता है। चलिए, तो
तो ये प्रश्न भी आप जाने के क्लास के बाद आप खोजेंगे, जो आज मैंने पता नहीं, अभी तो आधे लोगों ने तो क्वेश्चन लिखे ही नहीं होंगे, ओजांग सर ने क्वेश्चन क्या पूछ लिए, और पता नहीं 3 में से 4 में से अगर एक भी क्वेश्चन अगर खुदा ना खास्ता आ गया एग्जाम में, तो 2 नंबर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, वही वाली हालत हो जाएगी। उनसे पूछना जब रिजल्ट वो आएगा ना इस बार, तो उनसे पूछना जब वो 0.88 0.84 मार्क्स से जब रह जाता है और एक तो सॉरी लिख कर आता है, सॉरी ट्राई अगेन, तब पूछना वो कलेजा कौन सा जो है वो कट के हाथ पे आ जाता है, तब पता चलता है